आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोरेसेंट लैम्प देखेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लो प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प दैट यूजेस फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंस यूज करते हैं टू डिलीवर अ विजिबल लाइट, ठीक है, कि लाइट आपका प्रोड्यूस हो सके। तो इस लैम्प में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लोरेसेंस यूज करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इन द गैस, वो क्या करता है आपका, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हो तो उसके अंदर गैसेस वगैरह होते हैं आपके ट्यूब के अंदर, तो ये क्या करेगा, आपका जो मरकरी वेपर होगा उसे क्या करेगा, एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। जो गैसेस होंगे, गैस क्या करेगा, गैस एनर्जाइज द मरकरी वेपर, ठीक है। मरकरी वेपर को जैसे ही वो एनर्जाइज करेगा तो क्या होगा, वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है, थ्रू अ डिस्चार्ज प्रोसेस। डिस्चार्ज प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, जो आपका मरकरी वेपर लैम्प है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो रेडिएशन है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपका प्रोड्यूस करेगा थ्रू अ डिस्चार्ज प्रोसेस, तो क्या होगा, आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो क्या करेगा, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपका क्या करेगा, आपके ट्यूब पे लैम्प जो होती है उसका इनर जो वॉल होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरस कोटेड होता है, ठीक है। उसमें फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, राइट। इनर वॉल पे आपकी क्या होती है, फॉस्फोरस कोटिंग होती है। तो ये क्या करेगा आपका वॉल, कि जो आपका जो विजुअल लाइट है वो क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसके कारण क्या होगा, जो फॉस्फोरस की कोटेड जो वॉल है, फॉस्फोरस कोटेड वॉल है, वो क्या करेगा, आपका विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये सब चीजें कैसे होगी वो हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके वर्किंग में। देखो जो फ्लोरेसेंट लैम्प होती है वो क्या करता है, ये क्या करता है, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, यूजफुल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है एज कंपेयर टू योर इनकंडेसेंट लैम्प, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल जो ल्यूमिनस विजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 50 to 100 लुमेन्स पर वॉट, ठीक है। क्या है ये, विच इज फ्यू टाइम्स मोर देन योर इनकंडेसेंट लैम्प, ठीक है। तो ये था आपका फ्लोरेसेंट लैम्प। अब इसकी वर्किंग देखेंगे हम लोग कैसे ये वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका फ्लोरेसेंट लैम्प होता है उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट लाइन ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें होगी, ट्यूब जो होती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इसमें आपका ड्रॉप ऑफ मरकरी होता है, राइट, मरकरी होगा। थर्ड क्या होगा, आपका आर्गन गैस भी होता है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ इसमें फॉस्फोरस कोटिंग होती है, राइट। और क्या होता है इसके अंदर, और आपका इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स कॉइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माउंटिंग असेंबली होती है जिसपे आपके इलेक्ट्रोड्स वगैरह माउंट होंगे, ठीक है, जिसपे आपकी इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होंगे। उसके बाद क्या होता है, सेवेंथ में एल्यूमिनियम कैप होती है, ठीक है। तो इतने इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके फॉस्फोरस लैम्प के, ठीक है, राइट। तो एक एक करके देखेंगे कहाँ पे ये चीजें कहाँ कहाँ लगी होती है, राइट। तो देखो ये आपका क्या है, फ्लोरेसेंट लैम्प है, ये आपका ट्यूब है और ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चोक लगा हुआ है, ये क्या लगा आपका स्टार्टर है, और यहां से आप क्या देते हो, सप्लाई देते हो, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, कि जो आपका टोटल सेटअप है उसमें क्या चाहिए, दो बेस चाहिए, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट, और क्या, और चोक जो होता है आपका वो चाहिए, और प्लस स्टार्टर चाहिए। ये दो आपके क्या है, आपके दो बेस है। देखो यहाँ पे दो बेस कनेक्टेड है, एक स्टार्टर है और दूसरा क्या है, चोक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कहाँ पे माउंट होते हैं,
माउंट असेंबली क्या होता है आपका, कहाँ लगा होता है, जो आपका दोनों एंड होता है ट्यूब का, ये दो एंड, ये ट्यूब है आपका, दिस इज अ ट्यूब, ठीक है। तो इसके दोनों एंड पे क्या लगे होते हैं, जहां पे आपका इलेक्ट्रोड जहां पे माउंट होगा, जहां पे लगेगा, तो वो दोनों बेस यहां पे लगे होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो जो इलेक्ट्रोड होता है आपका, वो क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, सिमिलर टू द इनकैंडेसेंट लैम्प फिलामेंट, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प फिलामेंट में जो हम लोग यूज करते थे उसके सिमिलर होता है। तो देखो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्ले द बोथ रोल एज अ एनोड एंड द कैथोड। इसमें जो आपका फिलामेंट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ एनोड काम करते हैं और कैथोड काम करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं आप, इसमें क्या करोगे कि जो फिलामेंट होता है कि उसमें क्या करते हैं कि स्मॉल प्लेट्स आर अटैच्ड टू द फिलामेंट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट एंड द रिड्यूस द वोल्टेज लॉसेस एट द एंड। इसमें क्या करते हैं, कुछ स्मॉल प्लेट्स हम अटैच करते हैं आपके फिलामेंट से, ताकि जो मान लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपस में टकराएंगे, तो आपके फिलामेंट पे भी जाएंगे, तो वो फिलामेंट पे ना टकराए, उससे क्या होगा, लॉसेस वगैरह होगा, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल प्लेट्स को अटैच कर देते हैं आपके फिलामेंट से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फिलामेंट हम यूज करते हैं, ये दिख रहा होगा, ये फिलामेंट को हम लोग क्या करते हैं आपका, तो ये जो फिलामेंट है इसे एक मिक्सचर में डप करते हैं। किसके मिक्सचर में डप करते हैं, क्या क्या होता है, बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इसके मिक्सचर में, इन तीनों के मिक्सचर में हम क्या करते हैं, आपके फिलामेंट को डिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इट इज बेक ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड बिकम द ऑक्सीडाइजेज एंड दस इट बिकम्स द कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होता है, इसे हम बेक करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या होता है, ये जब बेक करते हैं तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा ये मतलब अब कैपेबल बन जाता है, ताकि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, ये प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लिक्विड मरकरी भी यूज करते हैं इनसाइड अ लैम्प, ठीक है। लिक्विड मरकरी यूज करते हैं। और ये जो ट्यूब होती है, जो इसका जो इनर वॉल होता है वो किससे कोटेड होता है, आपका जो इनर वॉल होता है किससे कोटेड होता है बताओ, फॉस्फोरस कोटिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। इसकी किसकी कोटिंग होती है, फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, राइट। और इसमें हम क्या फिल करते हैं, एट द सर्टेन प्रेशर हम क्या इसमें डालते हैं, आपका आर्गन गैस को फिल करते हैं इस ट्यूब के अंदर। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है आपका, यहां पे देखो आपके दो पिन्स है, ठीक है, दोनों तरफ दो पिन्स है। तो उसको क्या कर लिया जाता है, आपके लैम्प से ना एक कैप के थ्रू, क्या यहाँ पे एक कैप लगा होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होता है, इसमें जो फ्लोरेसेंट लैम्प होता है, इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरेसेंट लैम्प इज लोडेड विद द गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मरकरी वेपर और आर्गन। इसके अंदर क्या करता है, क्या क्या होता है आपका, कौन कौन से गैसेस होते हैं, लो प्रेशर मरकरी वेपर होगा और आर्गन गैस होगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। और जो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0.3% ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर, जो आपके इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होगा उसका 0.3% होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इसकी जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है, कोटेड होती है। तो ये जो कोटिंग होती है वो आपका किससे मिला, मतलब किसका बना होता है, फॉस्फोरस का बना होता है, मतलब फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं और क्या क्या होता है इसमें, तो यहां तक समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है इसका, ये कंस्ट्रक्शन है। तो वर्किंग हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आपका ये वर्क करता है। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो देखो किसी भी फ्लोरेसेंट लैम्प को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, और ये जो आपका जो ग्लास ट्यूब होता है ये किसका बना होता है, लाइम ग्लास का बना होता है। तो हमें एक लाइम ग्लास ट्यूब चाहिए होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मर्करी एंड आर्गन जो गैस होता है वो चाहिए होगा, ठीक है। और क्या होता है, फॉस्फोरस कोटिंग होगी और 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है।
समझ गए। और जो टोटल सेटअप होगा लैंप का रिक्वायर्ड द 2 बेसेस, 2 बेस चाहिए आपके यहाँ पे जो कनेक्टेड करेंगे आपके ट्यूब को जो सपोर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद क्या चाहिए आपका, एक आपको चोक कॉइल चाहिए, ठीक है, ठीक है, चोक कॉइल चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए आपको, स्टार्टर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये हो गया। और आपका जो होगा वो किससे कनेक्ट, आपका चोक जो होगा ये पूरा एक सप्लाई भी तो चाहिए आपके ट्यूब को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और क्या चाहिए, एक सप्लाई चाहिए। तो मेनली यही इसका क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्शन होता है आपके फ्लोरोसेंट लैंप का, ठीक है। अब यहां तक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसमें जो आपके फिलामेंट होंगे, ठीक है, वो किसका कैसे वर्क करेंगे, आपके एज ए एनोड और कैथोड दोनों वर्क करेंगे। और कुछ स्मॉल प्लेट्स आपके कनेक्टेड होते हैं फिलामेंट से, ताकि क्या हो सके, जो इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उसके कारण आपका फिलामेंट ब्रेक ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल प्लेट्स को कनेक्ट कर, छोटे प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं आपके फिलामेंट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली कंस्ट्रक्शन आपके फॉस्फोरस फ्लोरेसेंट लैंप का, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे जो ये फिलामेंट आपका, ये जो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होता है, इसमें एक स्पाइरल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसका बना होता है आपका, जो ये स्पाइरल्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं आपके, ये आपके टंगस्टन मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, आपको मैंने जैसे बताया कि जो आपके कॉइल होती है उसको क्या किया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सके, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, राइट। तो देखो इसमें आपका क्या होता है, और क्या होता है, और आपका चोक क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये आपकी हाई करंट को लिमिट कर सके, ठीक है। और स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर अलाउज द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ऑन अ बोथ इलेक्ट्रोड्स। ये कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद इसमें एक और चीज कनेक्टेड होती है जो मैं बताना भूल गई। स्टार्टर के पैरेलली एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, ये, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। कैपेसिटर क्यों करते हैं, ये आपका, कि ताकि जो आपका पावर फैक्टर है उसे हम लोग इंप्रूव कर सके, ताकि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं आप इसके पैरेलली, स्टार्टर के पैरेलली, ठीक है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन फ्लोरेसेंट लैंप का। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इससे पहले हमने फ्लोरेसेंट लैंप देख लिया था, मतलब होता क्या, कंस्ट्रक्शन देख लिया था बेसिकली। तो आज हम लोग इसका क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, कैसे ये आपका वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका सप्लाई कनेक्टेड है, ये आपका स्विच है, ठीक है। स्विच को जैसे आप क्लोज करते हो, सप्लाई जैसे ही आप देते हो, तो क्या होता है, जो फुल वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, आपके ट्यूब लैंप एज वेल एज जो आपका स्टार्टर होता है, उन दोनों के अक्रॉस अपेयर हो जाता है, ठीक है। चोक के थ्रू पास होते हुए आपके लैंप पे भी क्या हो जाएगा, फुल वोल्टेज अपियर हो जाएगा, और आपके स्टार्टर में भी उसके। बट एट दैट इंस्टेंट क्या होता है कि आपका कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा आपके लैंप में, ठीक है। फर्स्ट जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका क्या होता है, जो फुल वोल्टेज होता है, तो फुल वोल्टेज होता है किसके अक्रॉस आ जाता है, आपके दोनों, मतलब ये ट्यूब के अक्रॉस और आपके स्टार्टर के अक्रॉस, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि एट दैट फुल वोल्टेज फर्स्ट जो आपका ग्लो डिस्चार्ज होता है वो किसमें एस्टैब्लिश होता है, आपके स्टार्टर में, ठीक है। स्टार्टर में आपका जो डिस्चार्ज होता है तो उसके कारण ग्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसका जो गैप होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू योर फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड्स गैप होता है वो आपका कम होता है एज कम्पेयर टू योर फ्लोरेसेंट लैंप। ये लैंप के बीच में जो 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, स्टार्टर में जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उनका जो गैप होता है इन दोनों से काफी कम होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज सबसे पहले कहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, आपके स्टार्टर में, राइट। तो इससे क्या होगा, जो गैस होंगे स्टार्टर के अंदर वो क्या होंगे, गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है, ठीक है, स्ट्रिप भी होता है। जैसे ही आपके आयोनाइज्ड होंगे तो बाई मेटालिक जो स्ट्रिप होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेंड हो जाएगा, और जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है उसके जाके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है।
समझ गए। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, सर्किट पूरा होगा तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्टार्टर। आपका करंट स्टार्टर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने बताया इन दोनों के बीच में जो स्टार्टर का जो इलेक्ट्रोड्स होता है उन दोनों के बीच का गैप काफी कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका कि हाई वोल्टेज ग्रेडियंट अपीयर अक्रॉस द बल्ब, मतलब इसके अंदर स्टार्टर के अंदर। और क्या हो जाता है कि जो आपका ग्लो डिस्चार्ज होगा गेट स्टार्टेड फर्स्ट इन द स्टार्टर। तो जो फर्स्ट ग्लो आपका ग्लो डिस्चार्ज आएगा वो किस में आएगा, आपके स्टार्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एज सुन एज आपका करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा उसमें बताओ, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो मोर गैस डिस्चार्ज टेक प्लेस। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपका गैस कोई डिस्चार्ज नहीं होगा तो जो बाईमेटालिक जो स्ट्रिप था जो आपका बेंड हो गया था वो क्या हो जाएगा, आपका फिर से कूल हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो फिक्स कॉन्टैक्ट से जो कनेक्टेड था वो क्या कर लेगा, अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका करंट इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका करंट क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एट दैट मोमेंट क्या होता है, लार्ज सर्ज वोल्टेज अब आपका क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, आपका जो इंडक्टर जो ये ब्लास्ट है, मतलब ब्लास्ट है, उसके अंदर क्या हो जाता है, आपके लार्ज वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, सर्ज वोल्टेज आ जाता है। तो ये सर्ज वोल्टेज क्या होता है आपका, इसके अक्रॉस भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है तो इसके ट्यूब के अक्रॉस भी सर्ज वोल्टेज आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी आपके जो आर्गन गैस और मरकरी जो वेपर है एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, गैस डिस्चार्ज जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो करंट होगा उसको मतलब पाथ मिल जाता है। जैसे ही आपका डिस्चार्ज होगा तो उसको पाथ मिल जाता है आपके ट्यूब से फ्लो करने के लिए। ठीक है, समझिए, ट्यूब से फ्लो करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो आपका जो डिस्चार्जिंग गैस मिक्सचर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, मतलब जो आपका गैस मतलब जो डिस्चार्जिंग जो गैस मिक्सचर जो पेनिट्रेट करते हैं तो जो दूसरे से टकराते रहते हैं तो उसका क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू योर रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर के रेजिस्टेंस से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस आपका कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, करंट आपका फ्लो करने लगेगा। तो उसके बाद जैसे ही आपका जो मरकरी एटम्स जो आपके प्रोड्यूस्ड होंगे, डिस्चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, तो वो क्या करते हैं, आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो किससे जाके आपका स्ट्राइक करेगा, जो आपके फॉस्फोरस जो आपने कोटिंग कर रखी होगी, ठीक है, उससे आपका क्या करेगा, एक्साइट करेगा और क्या करेगा, उससे आपका जो विजिबल लाइट होंगे वो आपके रेडिएट होंगे। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका जो स्टार्टर होता है वो क्या होता है, गेट्स इनएक्टिवेट ड्यूरिंग द ग्लोइंग ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प, क्योंकि आपका जो करंट होगा उसके थ्रू पास नहीं करेगा इन दैट कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू योर जो आपका जो मिक्सचर जो आपका गैस डिस्चार्ज हो रहा था तो उसमें जो रेजिस्टेंस था उसका मतलब जो स्टार्टर का रेजिस्टेंस उससे काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका क्या होगा, करंट उस कंडीशन में फ्लो नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये होता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आपका फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, ठीक, तो मिलने क्या है कि जब आपका सफिशिएंट जो हाई वोल्टेज अपीयर होगा इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट होगा वो आपके इलेक्ट्रोड जो फिलामेंट लगा होगा उसको क्या कर देगा, आपका हिटअप कर देगा। ये जो फिलामेंट लगे, कॉइल्स लगे, इन दोनों को क्या कर देगा, आपका हिटअप कर देगा। ठीक है, समझ गए। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आपके फिलामेंट्स होते हैं वो कोटेड होते हैं, तो ये क्या करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा आपका, दे रश फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड और द कैथोड टू अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और अ एनोड। ठीक है, ये क्या करेंगे आपके नेगेटिव एनोड से, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि ड्यूरिंग दैट मोमेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो बेसिक जो डिस्चार्ज प्रोसेस होता है ना, वो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड गेट एक्सक्लेरेटेड बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका इलेक्ट्रोड्स है, वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके कारण क्या करेंगे, आपका इधर उधर एक्सक्लेरेट करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रोड्स का जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, वो क्या होगा आपका कन्वर्टेड इनटू अ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ अ गैस एटम। ठीक है, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है, जो क्या करता है, जो आपके जो गैस एटम्स होते हैं उन्हें एक्साइट कर देता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ अ गैस एटम्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेडिएशन। और जो आपका जो आपके जो गैस एटम्स जो एक्साइट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं आपका, वो उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो यही आपका होता है प्रोसेस होता है आपके फ्लोरेसेंट लैम्प कैसे वर्क करता है, राइट। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। तो एक बार फिर से मैं इसे समराइज कर देती हूँ। तो देखो इसमें जो आपको क्या होता है, इसमें चीजों वो बता देती हूँ मैं कि कहाँ से कैसे आपका ये वर्क करता है। तो देखो आपका सबसे पहले आप जैसे ही आप इस सर्किट को सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो जो आपका चोक होगा वो क्या होगा, जो आपका करंट होगा चोक से कहाँ जाएगा, स्टार्टर में जाएगा। और स्टार्टर क्या करता है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया था स्टार्टर का वर्किंग कैसे होता है। उसके बाद स्टार्टर आपका क्या करेगा, स्टार्टर विल अलाउ द करंट ऑन अ बोथ साइड ऑफ इलेक्ट्रोड। स्टार्टर क्या करेगा, दोनों तरफ आपके करंट को भेजेगा। तो बेसिकली यहाँ पे चोक क्या करता है, आपका चोक ना लिमिट करता है आपके हाई करंट को, एंड स्टार्टर अलाउज द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट ऑन अ बोथ साइड ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और स्टार्टर क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट आपके भेजता है दोनों साइड इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, राइट। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है आपका बहुत ज्यादा हाई होता है, हेंस द करंट फ्लो थ्रू इट एंड इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रोड हीटेड, जब आपका जैसे ही इलेक्ट्रोड हीट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ट्यूब में जो टेम्परेचर होगा वो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर जो आपके मरकरी वेपर होंगे और आर्गन गैस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आयोनाइज्ड होंगे तो क्या हो जाएगा कि व्हेन मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आर आयोनाइज्ड, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में क्या आपने डाल रखा है, मरकरी और आर्गन डाल रखा है। तो जैसे ही इन आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स लुक्स लाइक अ आर्क, और आर्क की तरह आपको दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके आर्क के अलोंग, वो क्या हो जाएंगे, अब वो क्या करेंगे, आपकी एनर्जी को रिलीज करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, समझ गए। आपके जो जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो आर्क होगा वो क्या करेगा, आपका जैसे आर्क एस्टैब्लिश होगा इन दोनों के इलेक्ट्रोड के पाथ के बीच में, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उस आर्क के अलोंग वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, समझ गए। और एज वी ऑल नो दैट कि जो इंटायर जो आपका साइड होता है ट्यूब का, वो किससे कोटेड होता है, आपका फॉस्फोरस पाउडर से कोटेड होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका निकलता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करेगा आपका, उसके जो फ्लोरेसेंट आपने इसमें जो कोटिंग यूज कर रखी है वो क्या करेगा, आपका इसके वेवलेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है,
और ये क्या करेगा, ये आपका विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। इसकी इफिशियंसी क्या होती है आपकी, हाई होती है एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था, और जो आपका डिटेल में था मैंने आपको बता दिया कैसे आपका स्टार्टर वगैरह वर्क करता है, ये सब चीजें, राइट। तो ये आपका था इनकैंडेसेंट लैम्प। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो आपके जो दूसरा अभी बहुत सा CFL वगैरह बाकी है, सोडियम वेपर लैंप्स वगैरह बाकी है, तो आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम लोग।